नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल्ला की सिस्टर हिबा भी मौजूद हैं जो कि नात ख्वानी भी करती हैं। हिबा, क्या कहेंगी आप, ये जो नागहानी वाक़या पेश आया आपके भाई के साथ? मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लोगों के लिए कहने के लिए सिर्फ एक बच्चा जाँ बाक हुआ है, हमारी खुशियाँ जाँ बाक हो गई हैं। आजकल के बच्चे अपने वालिदैन के नखरे नहीं उठा सकते। मेरे भाई ने मेरे नखरे उठाए, मेरे भाई ने मेरे नखरे उठाए। आप समझ सकती हैं, जब आप बाहर होती हैं तो घर पे माँ की सपोर्ट होती है ना पीछे। मेरी माँ की तबीयत सही नहीं होती थी, मैं बाहर पूरा दिन कभी कहीं पे BTV पे होती थी। पूरा रमज़ान घर आती थी, मेरा भाई सारा काम करके रखता था, सफाई करके रखता था, सामान बाहर से लाना, रोज 10 चक्कर लगा लेता था ऊपर से नीचे। फिर मैं घर आती थी थक के, हील पहने होते थे, पूरा दिन पाँव देती थी। अब्दुल्ला पाँव दुख गए, कोई नहीं दबाता था, मेरा भाई दबाता था मेरे पाँव दबाता था। मुझे नींद नहीं आती थी, अब्दुल्ला सर को जा दो, मेरे सर को जाता था। बोलती थी अब्दुल्ला मुझे नींद नहीं आ रही, भूख लग रही है। रात को 4 बजे उठाती थी, भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दो। नींद से उठ के कौन कहाँ जाता है, कुछ नहीं खुला होता, जाता था ढूंढ के लाता था, खाने के लिए लाता था मेरे लिए सुबह सुबह। आपको जब पता चला कि इस तरह का वाक़या पेश आया, आप कहाँ घर पे थी उस वक्त? मैं घर पे थी। मैंने बोला क्या हुआ है, मेरा ना पता नहीं उस दिन दिल घबरा रहा था। मेरा भाई घर पे नहीं आया था बहुत देर से, 1 घंटा आंखों से इधर उधर, बड़ा वाला तो जाता रहता है, अब्दुल्ला 1 घंटा भी आगे पीछे हो जाता था ना तो हम परेशान हो जाते थे, कहाँ चले गए, क्योंकि सारे काम वही करता था, हम ढूंढने लग जाते थे। उस दिन बहुत देर हो गई थी, मैंने बोला नहीं आ रहा अब्दुल्ला, और उसे फ़ोन करो तो पहली फ़ोन उठाता था वो हमारी। हम ढूंढ रहे हैं अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला कहाँ है। फिर मुझे जो है ना फ़ोन आया हारिस का कि वो आप लोग दुआ करो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं परेशान हो गई कि क्या हुआ है। मैं ना उससे फ़ोन करके पूछ रही हूँ कि तबीयत ख़राब है, अकेले उबर में। उसने उबर भी निकाल ली। मैंने बोला ऐसे कैसी तबीयत ख़राब हो गई। मैं फिर भी रो रही कि अल्लाह रहम करे, क्या हुआ। लेकिन फिर मेरा ना दोबारा फ़ोन किया, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैंने बोला ये कुछ छुपा रहे हैं, पता नहीं क्यों दिल में बेचैनी हो गई। मैं पता नहीं क्यों ये कुछ छुपा रहे हैं, अब्दुल्ला घर पे नहीं है। मैंने इबाद को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया, अब्दुल्ला के नंबर पे इबाद ने फ़ोन उठाया। अब्दुल्ला उठाता था मेरा बच्चा। मैंने अब्दुल्ला का फ़ोन इबाद उठाता है, वही मैं समझ गई। मैंने बोला अब्दुल्ला कहाँ है। बोला हम लोग आए हैं हुसैनाबाद खाना खाने। मैंने बोला बात कराओ अब्दुल्ला से, मेरा दिल नहीं लग रहा। बोलता है वो सामने ही बैठा है खाना खा रहा है। मैंने बोला बात करो, उसने फ़ोन काट दिया। मम्मा रो रही थी, मम्मा ने बोला मेरा बच्चा घर नहीं है, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ, कहाँ है अब्दुल्ला। अम्मा कहीं रोड पे ना दुपट्टे का होश ना कुछ, चादर पहनी चली गई। उसके कोचिंग में गई, वो जिस बच्चे ने मारा वो ट्यूशन पढ़ रहा था उस वक्त, कुछ भी नहीं बोला, पढ़ता रहा वो कोचिंग। आपको लगता है अगर वो बता देता बर वक्त? वो बताता मेरा भाई बच जाता, मेरा भाई बच जाता, उसमें जान थी। उसको जब कब्र में उतारा है तब तक उसका ताज़ा खून निकला है, उसमें बहुत जान थी, मेरा भाई बच जाता। मेरा भाई चला गया, मैं सुकून। अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ जो उस वक्त मेरे भाई के साथ हुआ है वो सच सच बता दे। वो सच नहीं बता रहा। हमें इतनी इन्नल्लाह हमारा साबरीन पढ़ रहे हैं, हम सिपारे पढ़ रहे हैं, हम चियाँ पढ़ रहे हैं, हमें सुकून नहीं आ रहा। आपको लगता है कुछ और हुआ था? मेरा भाई आ सकता था, क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये मेरा भाई जानता है या ये वो जानता है जिसने किया है। अच्छा, जो वेपन यूज़ हुआ वो आपके फियांसी का वेपन था, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? मलीर में उसका घर था, कैंट में हुआ ऐसा। एक बार वो जा रहा था, उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके ऊपर फायर चलाए गए पुल अंडर बाईपास पे। मैं बहुत डर गई थी,
میں نے بولا گن کے بغیر نہیں آؤ گے اب آپ. لیکن گن تو پھر ساتھ رکھنی چاہیے تھی نا, اسے چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس کے آفس کے باہر بھی ہوا نا معاملہ ایسا. میں نے اسے کہا کہ آپ آفس کے اندر لازمی گن رکھو. میں نے بھی کہا. کبھی عبداللہ نے ذکر کیا کس طرح سے گن ہوتی ہے, میں اسے ٹک ٹاک بناؤں گا, ایسے کروں گا؟ وہ جو ہے نا وہ بچہ دماغ کا تھا, اس کو یہی سب چیزیں. اب میں کہہ رہی ہوں نا, جس جگہ کل اس کا جنازہ رکھا تھا وہاں بیٹھ کے تو وہ کنچے کھیلتا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا جہاں میرا بھائی کنچے کھیلتا ہے وہاں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا کل. اس میں عقل نہیں تھی, اس میں عقل ہوتی وہ کبھی کھیلتا کن کے ساتھ. اس نے خوشیاں نہیں دیکھی. ہم لوگوں نے بچپن سے لے کے ابھی تک دکھ دیکھے ہیں, ہم لوگوں نے آفیشیلی خوشیاں نہیں دیکھی تھیں. اب ہمارے دن اچھے ہوتے بھی آگے جا کے اس نے خوشیاں نہیں دیکھی, وہ دکھ میں ہی رہا. گھر ہمارا یہ ہم نے پر کرٹنس وغیرہ لگائے تھے, سب چیزیں ابھی اسٹارٹ ہی کرنا شروع کی تھی. تو اتنی ٹک ٹاکس اس نے یہاں پہ بنائی تھیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میرا بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے لیے خوشیاں دیکھتا تھا. کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کو بھی قصوروار سمجھتی ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا قصور اپنے بھائی کو سمجھتی ہوں. کیوں سمجھتی ہوں؟ حالانکہ وہ اچھی جگہ ہے. اس کو نہیں اتنا کسی چیز کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہ ایپ ہے, وہ ایپ میں بھی چلاتی ہوں ٹک ٹاک, لیکن آپ دیکھیں میں بہت لمیٹڈ چلاتی ہوں. میں نے اس کو سر پہ سوار, حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تو بیچارہ اس کی وائرل نہیں ہوتی, میری وائرل ہو جاتی تھی. میں نے تب بھی بالکل کریزی پن نہیں دکھایا, بس لمیٹڈ. ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ لمیٹڈ رکھیں. میری آپ تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, دیکھیں میرا بھائی چلا گیا نا, میں نہیں چاہتی کسی کا بھائی جائے کسی کے. ٹک ٹاک آپ لوگ ساحل سمندر پہ جا کے بنا رہے ہوتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں, وہ وہاں ڈوب جاتے ہیں. بڑی جگہوں پہ بنا رہے ہوتے ہیں, وہ نیچے کود کے گر جاتے ہیں. اور دیکھیں میرے بھائی, اب مجھے گئی تو اس کی جان ٹک ٹاک کے ہی چکر میں ہے نا. وہ اگر ٹک ٹاک نہیں بناتا تو وہ نہ گن نکلتی, نہ وہ اسے شوق اٹھتا. ٹک ٹاک کی وجہ سے ہی گئی نا. تو اتنا نہیں سوار کریں آپ کسی چیز کو اپنے دماغ پہ کہ وہ آپ کی جان لے لے.